चांद तारे बुझ गए, सूरज सवाली हो गया, एक तेरे जाने से सारा शहर खाली हो गया। राजनीति नया पाने की चाहत में पुराना छूट जाता है, नया पाने की चाहत में पुराना छूट जाता है। तुझे अपनाऊं तो मुझसे जमाना रूठ जाता है। मोहब्बत पढ़ने लिखने में बहुत आसान है, लेकिन मोहब्बत को निभाने में पसीना छूट जाता है। आप अमित भाई की मोहब्बत में यहां पिछले कई घंटे से मौजूद हैं। मैं आपकी मोहब्बत को समझ सकता हूं। नई के चक्कर में पुराने छूट जाते हैं, तुझे अपनाओ तो जमाना मुझसे रूठ जाते हैं। मोहब्बत तो पढ़ने लिखने में आसान होते हैं, लेकिन मोहब्बत निभाने में पसीना छूट जाते हैं। ये शायरी जो है मेरी नहीं बल्कि इमरान प्रतापगढ़ी की है। कांग्रेस की दिग्गज नेता इमरान प्रतापगढ़ी इस वक्त जो है महाराष्ट्र की धुली गांव में है, जहां पर उन्होंने जबरदस्त जो है भाषण दिए और हमेशा की तरह जैसे कि अपनी शायराना अंदाज में पूरी महफिल लूट लिए। ऐसी लोगों ने जो है काफ़ी खुश होकर पूरी 5-6 घंटे तक इमरान प्रतापगढ़ी की भाषण सुनते हैं। प्रतापगढ़ी जो है अपनी भाषण से, अपनी शायराना अंदाज से लोगों को काफ़ी खुश कर देते हैं, और उनकी भाषण हो और शायरी ना हो और उनकी शायराना अंदाज हो और जनता झूमे ना, ऐसा कभी हो नहीं सकते। तो आपको बता दें इस वक्त जो है महाराष्ट्र में चुनाव है, झारखंड में है और उत्तर प्रदेश में उपचुनाव है। इसी में जो है इमरान प्रतापगढ़ी चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे हैं। अमित देशमुख के लिए जो है वहां पर चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे। हालांकि इस वक्त जो है कुछ ही दिन पहले की बात है, जो बीजेपी की एक नेता महाराष्ट्र से एक नेता जो है कांग्रेस में शामिल हुए और जो है वहां पर चुनाव लड़ रहे। ऐसी में जो है उनके लिए चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे हैं। साथ ही साथ इमरान प्रतापगढ़ी ये भी कहते हैं जो बीजेपी को घमंड है क्योंकि उनके पास अमित शाह है, तो हमें घमंड है हमारे पास अमित देशमुख है। तो लोग जो है काफी इस बात पर खुश हो जाते और अमित इस तरह से इमरान प्रतापगढ़ी कहते हुए बीजेपी के ऊपर काफी हमलावर होते और काफी क्या कुछ कहते हैं, एक बार आप इमरान प्रतापगढ़ी की बयान पर नजर डालिए। अमित देशमुख जी और भाई धीरज देशमुख साहब के बुलावे पर आपके बीच आया हूं। मुझे पता है आप थक गए होंगे, क्योंकि पिछले 5 घंटे से आप लगातार पूरे जोश के साथ भाषण सुन रहे हैं, ताली बजा रहे हैं, मौजूद हैं यहां पर। नया पाने की चाहत में पुराना छूट जाता है, नया पाने की चाहत में पुराना छूट जाता है। तुझे अपनाऊं तो मुझसे जमाना रूठ जाता है। मोहब्बत पढ़ने लिखने में बहुत आसान है, लेकिन मोहब्बत को निभाने में पसीना छूट जाता है। आप अमित भाई की मोहब्बत में यहां पिछले कई घंटे से मौजूद हैं। मैं आपकी मोहब्बत को समझ सकता हूं। बस 5 मिनट आपसे गुफ्तगू करूंगा। यहां पर मौजूद दिलीप राव देशमुख साहब, श्रीमती वैशाली ताई विलासराव देशमुख जी, खासदार शिवाजी कालगे साहब, उल्लास दादा पवार साहब, कुणाल चौधरी जी, और अभी अभी भारतीय जनता पार्टी छोड़ करके कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए सुधाकर श्रृंगारे जी। मैं चाहता हूं एक बार जोरदार ताली उनके लिए बजाएं। वो भाषण दे रहे थे, मराठी में बोल रहे थे, मुझे समझ कम आ रहा था, लेकिन वो जो खुलासा कर रहे थे उससे मुझे यह समझ आया कि अमित देशमुख साहब ने जो नीति राजनीति चली उसने भाजपा को चारों खाने चित कर दिया। और लातूर में खड़ा होकर के एक बहुत बड़ी बात कहता हूं लातूर वालों, अगर भाजपा को यह अहंकार है कि उसके पास अमित शाह हैं, तो कांग्रेस को यह अहंकार है कि उसके पास अमित देशमुख हैं। 2 अमित हैं, एक अमित शाह है, लेकिन हमारे पास जो चाणक्य है, उस चाणक्य की राजनीति ने, उस चाणक्य की कूटनीति ने लोकसभा चुनाव में पूरे मराठवाड़ा में जो परिणाम दिया है, उसके लिए मैं पूरे कांग्रेस पार्टी की तरफ से अमित देशमुख साहब को और धीरज देशमुख साहब को बधाई देता हूं, उनका धन्यवाद अदा करता हूं। लातूर वालों, पहली बार आपसे किसी राजनीतिक मंच पे बातचीत करने के लिए खड़ा हूं, लेकिन उससे पहले मैं देशमुख परिवार का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। मैं राज्यसभा में महाराष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता हूं। यह मेरा सौभाग्य है कि कांग्रेस पार्टी ने मुझे पार्लियामेंट में उच्च सदन में भेजने का निर्णय लिया, तो मुझे महाराष्ट्र का प्रतिनिधित्व करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो मैं आज यहां यह धन्यवाद अदा करने आया हूं अमित भाई का और धीरज भाई का, कि अगर मैं देश की सबसे बड़ी पंचायत में राज्यसभा में बैठता हूं तो लातूर के इन 2 मतों की वजह से बैठता हूं। आपने मुझे चुन करके देश की पार्लियामेंट में पहुंचाया और वहां पर मैं आपकी आवाज बन के बोलने की कोशिश करता हूं। लातूर वालों, मैं तुम्हें अपने उसूलों की कसम देता हूं, मैं तुम्हें अपने उसूलों की कसम देता हूं।
मुझको मजहब के तराजू में न तौला जाए, मैंने इंसान ही रहने की कसम खाई है, मुझको हिंदू या मुसलमान न समझा जाए। यह धरती विलासराव देशमुख साहब की धरती है। स्वर्गीय विलासराव देशमुख साहब, चांद तारे बुझ गए, सूरज सवाली हो गया, एक तेरे जाने से सारा शहर खाली हो गया। राजनीति के तमाम जो उच्चतम मानदंड हो सकते हैं, राजनीति में रह के किस तरह जनता की सेवा की जा सकती है और राजनीति में रह करके किस तरह ताकत के साथ सम्मान कमाया जा सकता है, अगर इस देश में किसी एक नेता के हिस्से में इतने सारे अवार्ड और इतने सारे सम्मान आते हैं तो उस नेता का नाम स्वर्गीय विलासराव देशमुख है। हम यहां लातूर में खड़े होकर के उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, उन्हें खिराज अकीदत पेश करते हैं। तो आपने सुना, महाराष्ट्र के लातूर गांव है, यानी कि लातूर स्टेट है, वहां पर जो है इमरान प्रतापगढ़ी पहुंचते हैं और इस तरह से अपना भाषण देते, चुनाव प्रचार करते। तो इसके बारे में आपका क्या राय है? जो भी राय है अपना राय कमेंट बॉक्स पर जरूर लिखें। चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।